हेलो के ड्रामा ट्राइब्स, ये वीडियो द किंग इटर्नल मोनार्क कोरियन ड्रामा सीरीज की तीसरी और आखिरी पार्ट की वीडियो है। इसके पहले के दोनों पार्ट के वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। जोंग तिल अब पूरी तरह भगवान भरोसे थी। अचानक कार्स और हेलीकॉप्टर्स का काफिला वहां पहुंच गया, जिसके बाद उनके बीच से उनका राजा ली गॉन घोड़े पर सवार होकर आया। उसने चिल्लाते हुए सबसे कहा कि हमें इस लड़की की रक्षा करनी होगी। ये कोरियन साम्राज्य की होने वाली रानी है। इधर जोयान को शक था कि नारी के कैफे में आई लेडी प्राइम मिनिस्टर कू ही है। वो उसकी कार को फॉलो करता है। तभी उस कार के अंदर से किसी ने उस पर गोली चला दी। मिस कू तुरंत वहाँ से भाग निकली, पर शिंजे वहीं होने के कारण उसने जोयान की मदद की। यहाँ ली गॉन ने लिलिम के आदमियों को मार गिराया था। फिर उसने बेहोश जोंग तेल को अपनी गोद में उठा लिया और महल ले गया। कोरियन साम्राज्य के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को जोंग तेल के इलाज के लिए बुलाया गया। ली गॉन को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से जोंग तेल के साथ ये सब हुआ। फिर जब जोंग तेल को होश आया, ली गॉन उसके बगल में ही बैठा हुआ था। उसने उसे कहा कि जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, यही महल में रहो, मेरी नजरों के सामने। जोंग तेल ने उसे सब बताना चाहा, पर उसे कमजोर देखकर ली गॉन ने कहा, अभी रहने दो, जब ठीक हो जाओगी तब बताना। ये सारी बातें मीडिया में आग की तरह फैल गई, ये भी कि जोंग तेल कोरियन साम्राज्य की होने वाली रानी है। इधर लूना जोंग तेल के रहन सहन अपनाने में जुटी हुई है, क्योंकि उसे लगा कि जोंग तेल अब तक लिलिम के हाथों मारी गई होगी। इसके बाद जोंग तेल जब ठीक हुई तो उसने देखा कि ली गॉन ने सभी मेड्स को किचन से बाहर निकाल दिया है और वो खुद जोंग तेल के लिए खाना बना रहा है। सभी मेड्स जोंग तेल को घूरने लगी, क्योंकि वो महल की होने वाली रानी जो थी। किम को भी पता था कि ली गॉन किचन में खाना बना रहा है, मगर उन्होंने उस वक्त किचन में आना टाला, क्योंकि वो कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती थी। इसके बाद ली गॉन ने जोंग तेल के लिए ढेर सारे कपड़े मंगवाए। हालांकि जोंग तेल ने इतने सारे कपड़ों में से एक सिंपल सी ड्रेस पसंद की, जैसा कि वो हमेशा पहना करती है। ली गॉन उसे कहता है, मैं जानता था तुम यही चुनोगी। उसने उस ड्रेस की जेब में एक नेकलेस भी रखा था, मगर जोंग तेल नेकलेस नहीं पहनती। ली गॉन की पूछने पर वो कहती है कि मैं वो नेकलेस तब पहनूंगी जब मेरे चेहरे से सारी पट्टियां हट जाएगी। उस दिन जोंग तेल उन सब से भी मिली, जो उसे खुश होते हुए कहता है कि मैंने राजा की जान बचाई थी। वहाँ से दोनों उस जगह गए जहाँ ली लिम ने जोंग तेल को पकड़ा था। ली गॉन ने जोंग तेल को बताया कि मैं जानता हूँ उसने तुम्हें क्यों किडनैप किया। वो तुम्हारे बदले मुझसे उस टूटी हुई बांसुरी का टुकड़ा मांगता। जोंग तेल उदास हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वो ली गॉन की कमजोरी बन गई है। ली गॉन ने उसे तुरंत गले लगाकर कहा कि मैं तुम्हारी खुशी और सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग उस चर्च गए जहाँ ली गॉन के माता पिता की शादी हुई थी। उन्होंने चर्च के फादर से अपनी तस्वीर भी खिंचवाई। उसी समय वक्त कुछ पलों के लिए फिर से थम गया। ली गॉन की आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि वो कहीं जोंग तेल को खो न दे। जब वो लोग महल गए तो फिर बिजली कड़की और ली गॉन को वही कंधे का दर्द शुरू हो गया। इस बार ये ली लिम के आदमियों के साथ भी हुआ जिन्होंने गद्दारी की थी। ली गॉन जोंग तेल से कहता है, शायद ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। मैंने दोनों दुनिया के बीच का सफर तय किया है, यही इस दर्द का कारण है। जोंग तेल उसे अपना कंधा दिखाते हुए पूछती है, देखो तो क्या मेरे बदन पर भी ऐसा निशान है। ली गॉन पहले तो अपना मुंह मोड़ लेता है, फिर वो जोंग तेल को किस करता है। यहाँ शिंजे ली लिम से टकराया, पर वो उसे नहीं जानता था। हम देखते हैं कि ली लिम के कंधे पर भी वो निशान है, पर उसे हल्का सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। उस रात जब ली लिम सॉन्ग के साथ डिनर कर रहा था, तब सॉन्ग ने उसके सर पर फूलदान से वार कर दिया था। इसके बावजूद ली लिम ने उसे जिंदा छोड़ दिया। असल में वो जानता था कि सॉन्ग की शक्ल ली गॉन की माँ जैसी है। इस चक्कर में उसने उसे जिंदा रखा था। इधर प्राइम मिनिस्टर कू को कोई आकर बताता है कि आपकी रानी बनने का सपना तो अधूरा रह गया। ली गॉन तो किसी और को अपनी रानी बनाने वाला है। ये बात सुनते ही कू सीधा ली गॉन के पास सफाई मांगने पहुंच गई। ली गॉन ने उसे कहा, हाँ ये बात सच है और वो लड़की जोंग तेल है। कू कहती है, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं, वो तो एक चोरनी है। ली गॉन उसे कहता है कि वो उसकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। अचानक बाहर बिजली कड़की और कुछ वैसा ही घाव कू के कंधे पर भी नजर आया। इससे ये बात साफ थी कि जोयान ने जिस लड़की को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखा था वो कू ही थी। यहाँ किम जोंग तेल को बताती है कि प्राइम मिनिस्टर कू भी असल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया से ही थी,
मगर ली गॉन के दादाजी उसे वहाँ से कोरिया साम्राज्य ले आए थे। ये बात सुन जोंगतेल भी चौंक गई। फिर जब वो ली गॉन से मिलने जा रही थी तो कू उससे टकराई। जोंगतेल ने कहा, मैं जानती हूँ उस दिन दूसरी दुनिया में जो लड़की मुझसे टकराई थी वो आप ही थी। कू ने पहले इनकार किया, फिर मान लिया कि वो वही थी। कुछ देर बाद कू के कंधे पर वो घाव फिर से नजर आया। जोंगतेल ने दौड़कर ये बात ली गॉन को बताई कि उसने कू को कुछ दिनों पहले रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखा था। ली गॉन को शक था कि कहीं प्राइम मिनिस्टर कू ली लिम से मिली हुई ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सब हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है और कोई उसे नुकसान पहुंचाने आया है, मगर वो खुद को उससे बचा लेता है। फिर ली गॉन के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें पता था कि वो उन सबको मारने की कोशिश करेगा, जैसे कि पहले उसने किया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर को रिपब्लिक ऑफ कोरिया क्यों गई थी। असल में उसने ली लिम से डील की थी ताकि वो भी उसी की तरह हमेशा जवान रहे। अगले दिन किम ली गॉन को बताती है कि मैंने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने जोंगतेल की आईडी चुराई थी। जो तस्वीर उन्होंने ली गॉन को दिखाई उसमें शिंजे की माँ थी। ली लिम ने उससे कहा था कि वो ली गॉन पर नजर रखे। उसे पूछताछ करने पर उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे शिंजे को इसमें मत घसीटिए, उसका इन सब में कोई हाथ नहीं। यहाँ लूना जोंगतेल के घर में एंटर कर चुकी थी। जोंगतेल के पिता का प्यार उसके लिए देखकर लूना को उससे जलन होने लगी। फिर सॉन्ग, जिसने ली लिम के सर पर वार किया था, वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शिंजे की माँ से मिली। उन दोनों को जोयान छिपकर देख लेता है। वैसे तो सॉन्ग को ली लिम किसी से बात करने नहीं देता। फिर जब वो लिफ्ट में गई, जोयान भी पीछे पीछे चल दिया। इसके बाद जोंगतेल ली गॉन से कहती है कि हमें दो दुनिया के बीच का जो रास्ता है उस पर 24 घंटे निगरानी रखनी चाहिए। ली गॉन कहता है कि दरवाजा जितनी बार खुलेगा उसके बंद होने का समय उतना ही बढ़ता जाएगा, और अब कई बार खुलने की वजह से दरवाजा बंद होने का समय काफी बढ़ चुका है। अब दरवाजा के खुलने पर समय ज्यादा देर के लिए थमता है। इतने समय में ली लिम आसानी से हमारे गार्ड्स को मारकर गेट पार कर लेगा। फिर ली गॉन जोंगतेल को उसकी दुनिया छोड़कर आता है। जोंगतेल घर आकर अपने पिताजी को हक करती है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, अभी तो हमने साथ में नाश्ता किया था। जोंगतेल समझ जाती है कि लूना उसके घर में घुस चुकी है। वो अपने पिताजी के फोन से खुद के फोन पर कॉल करने लगी, जो कि अब लूना के पास था। फिर लूना को शिंजे मिला। लूना ने अचानक शिंजे को किस कर लिया, जिससे वो भी हैरान था। दरअसल शिंजे मन ही मन जोंगतेल को पसंद करता था। शिंजे को किस कर लूना तुरंत वहाँ से चली गई और फिर जोंगतेल आई। जोंगतेल ने शिंजे को बताया कि मेरी हमशक्ल मेरा फोन लेकर घूम रही है। फिर लूना ने जोंगतेल का कॉल पिक किया। वो उसे कहती है, देखो मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर मेरे परिवार और दोस्तों को नुकसान मत पहुंचाना। लूना ने कहा, अगर ऐसा करना होता तो कल से अब तक कर चुकी होती। जोंगतेल समझ गई कि लूना का टारगेट वो खुद ही है। सीन शिफ्ट होता है जोयान पर, जो ली गॉन को बताता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर कू को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखा था। ली गॉन कहता है, मैं ये बात जानता हूँ, मैंने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद से निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने महल की बातें मीडिया के सामने लीक की थी। फिर ली गॉन उन सबको उसकी जान बचाने के लिए महंगी कार गिफ्ट करता है। इसके बाद जोंगतेल काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी वो देखती है कि ली गॉन उसके घर आया हुआ है। वो उसके पिताजी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। ली गॉन जोंगतेल के पिताजी को बताता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जोंगतेल को नहीं पता था कि ली गॉन ऐसा कुछ करेगा। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचकर जोंगतेल शिंजे से कहती है कि वो उसकी कू की हमशक्ल को ढूंढने में मदद करे। हालांकि उन्हें उसका कोई पता नहीं मिलता। वहीं शिंजे को खबर मिलती है कि उसका पीछा करने वाले ली लिम के ही आदमी थे। जोंगतेल उसे कू की पिक दिखाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे लगता है मैंने इस लड़की को हॉस्पिटल में देखा है। लेकिन हॉस्पिटल जाने पर वो लोग देखते हैं कि कू की हमशक्ल मर चुकी है। इधर लूना ली गॉन्ग से मिलने आई। कुछ पलों के लिए तो वो भी धोखा खा बैठता है, मगर लूना की हरकतें देख उसे अंदाजा हो गया था कि ये जोंगतेल नहीं है। उस वक्त ली गॉन्ग ने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। जब उसकी नजर आईने पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि बचपन में जो शख्स उसे बचाने आया था उसने भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहने थे। उसे यकीन हो गया कि वो वही था। ली गॉन फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके अपने आप को यानी नन्हे ली गॉन को बचाने आया था। ली लिम को भी इस तरफ टाइम ट्रेवल वाली बात का पता लग गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ली गॉन ने लूना को जोंगतेल समझकर उसकी बनाई ड्रिंक को पी लिया था। उस ड्रिंक में लूना ने जहर मिलाया था। असल में ली लिम ने लूना को ली गॉन की आधी बांसुरी चुरा कर लाने भेजा था।
लीगॉन फर्श पर पड़ा तड़पने लगा। तभी जोयान वहां आया, जिसे देख लूना भाग निकली। जोयान का सारा ध्यान लीगॉन को बचाने में था। लीगॉन ने उसे कहा कि सबसे पहले बांसुरी के टुकड़े को बचाओ, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। जोयान ने जोंगतेल को खबर कर दी, जिसने अपनी जान पहचान के हॉस्पिटल में तुरंत लीगॉन को भिजवाया। इसके बाद वो खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। हालांकि जोयान ने उसे लीगॉन से मिलने नहीं दिया, क्योंकि लीगॉन की हालत की जिम्मेदार जोंगतेल की हमशक्ल थी। इस बात का क्या भरोसा कि ये भी वही हो। अब जोंगतेल के पास कोई चारा नहीं था। बेचारी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी रोती रही। फिर जोंगतेल ने उन सब से कहा अपने छोटे भाई बहन को लेकर उसके पिताजी के पास छोड़ दे, और अगर उसे उसकी हमशक्ल दिखे तो सबसे पहले उसका फोन चेक करे। जोंगतेल नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी या उसके दोस्त के परिवार को लूना नुकसान पहुंचाए। इस तरफ लीलिम जंगल में इधर उधर भाग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भला लीगॉन फ्यूचर से आकर खुद को कैसे बचा सकता है। हॉस्पिटल में लीगॉन को होश आ चुका था। होश आते ही उसने जोंगतेल के बारे में पूछा। जोयान ने बताया कि मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया और लीगॉन से ये भी कहा कि वो वापस कोरिया साम्राज्य लौट जाए। राजा की रक्षा करना जोयान का पहला कर्तव्य था। राजा ने जोयान से कहा, जोंगतेल से मेरी तरफ से माफी मांगना, क्योंकि मैं उसे बिना बताए जा रहा हूँ और तुम यही रहकर उसकी रक्षा करना। जोयान पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। लीगॉन कहता है कि आज वही दिन है जब लीलिम ने दगाबाजी की थी और मैं ये जान चुका हूँ कि बरसों पहले मुझे बचाने जो शख्स आया था वो मैं ही था। मैंने समय में पीछे जाकर खुद को उस धोखेबाज के हाथों से बचाया था। कुछ देर बाद लीगॉन दूसरी दुनिया के दरवाजे के सामने था। इत्तेफाक से लीलिम भी उसी वक्त दरवाजे के उस पार खड़ा था। दोनों ने एक साथ दरवाजा पार किया। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा किसी औरत से कहता है कि अगर बांसुरी के दोनों हिस्से एक ही समय पर दो दुनियाओं के बीच वाली जगह पर रहे तो उन टुकड़ों का मालिक समय से पीछे जाकर कुछ भी बदल सकता है। ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि अगले सीन में हम लीलिम को देखते हैं जो उस समय पे पहुंच गया जब उसने अपने भाई को मारा था। फ्यूचर वाले लीलिम ने पास्ट वाले लीलिम से कहा कि अपने भाई को मारने से पहले तुम अपने भतीजे को निपटा दो, क्योंकि वो आगे चलकर तुम्हारा काम खराब करेगा। हालांकि पास्ट लीलिम ने सोचा कि भला वो 8 साल का लड़का मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फ्यूचर लीलिम ने पास्ट लीलिम को बहुत समझाया, लेकिन पास्ट लीलिम ने फ्यूचर लीलिम की तलवार लेकर उसी को मार दिया। वो इतना जिद्दी था कि अपने आप की भी बात नहीं सुनना चाहता था। सीन फिर से उस छोटे लड़के पर शिफ्ट होता है। वो कहता है कि क्या लीगॉन वापस प्रेजेंट में आ पाएगा, क्योंकि आधी बांसुरी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो लीगॉन को वापस प्रेजेंट में ले आए। जैसा हमें शुरुआत में दिखाते हैं, लीगॉन फ्यूचर से अपने पास्ट में गया था ताकि खुद को बचा सके। फिर हमें वही सीन दोबारा दिखाया जाता है। उस समय लीगॉन काली हुडी पहने महल में घुसा था। पहले तो उसने लीलिम के आदमियों को मार गिराया। फिर वो लीलिम की तरफ आगे बढ़ने लगा कि रास्ते में उसे किम मिल गई। किम को ऐसा लगा कि लीगॉन भी लीलिम का साथी है, लेकिन उसने मास्क उतारा और किम से कहा कि मैं लीगॉन हूँ, मैं फ्यूचर से अपने आप को लीलिम से बचाने आया हूँ। इस दौरान उसे ये भी पता लगा कि प्रिंस बोयान के बेटे ने लीलिम के महल से भागने में मदद की थी। लीगॉन ने उसे सजा देने के लिए उसके पैर पर गोली मार दी। प्रेजेंट में जोंगतेल को पता लगा कि लीगॉन हॉस्पिटल से उसकी दुनिया लौट चुका है। ये जानकर उसे उसकी फिक्र होने लगी। अब जैसे उस लड़के ने कहा था, लीगॉन पास्ट से फ्यूचर में नहीं आ पाया। वो उसी समय में फंस गया। उसने कई बार दरवाजा पार करने की कोशिश की, पर सिर्फ आधी बांसुरी होने की वजह से वो प्रेजेंट में नहीं आ पाया। लीगॉन के मुताबिक अब वो 4 महीनों से पहले वहां से नहीं जा पाएगा। उसे जोंगतेल की चिंता सता रही थी। हड़बड़ाहट में उसने साल 1994 में किसी पुलिस स्टेशन को कॉल किया और वहां जोंगतेल के लिए मैसेज छोड़ा कि वो उसकी फिक्र ना करे। लीगॉन के लिए एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब क्योंकि वो पास्ट में फंसा हुआ था, उस दौरान जोंगतेल भी काफी छोटी थी। वो नन्ही जोंगतेल से मिलने चला गया, लेकिन वो लीगॉन को नहीं जानती थी। यहाँ हमें पता लगता है कि लीगॉन ने जो मैसेज जोंगतेल को पास्ट में भेजा था वो उसे प्रेजेंट में मिला। मैसेज पढ़कर उसके बचपन की कुछ यादें भी ताजा हो गई जब लीगॉन उससे मिला था। हालांकि तब तो उसके लिए अजनबी था, पर अब वो ये राज जान गई थी। फ्यूचर लीगॉन ने नन्ही जोंगतेल से कहा था कि मैं जल्द तुमसे मिलूंगा। प्रेजेंट में जोंगतेल लीगॉन को इतना मिस कर रही थी कि वो जंगल चली गई। यहाँ आते ही उसकी एक और याद ताजा हुई। जब जोंगतेल का ग्रेजुएशन हुआ था, उस वक्त भी लीगॉन उसे मिलने आया था। उस वक्त जोंगतेल ने लीगॉन को अजनबी समझकर इग्नोर कर दिया था।
इस दौरान लीगॉन एक रोइंग रेस में भी गया था जहां उसने जोयान को देखा था। उस वक्त उसने लूना को एक हुडी दी थी। यही कारण था कि लूना हर बार रेस में आती रहती, क्योंकि उसके पास राजा की हुडी थी। प्रेजेंट में लूना किसी तरह जोंगतेल तक पहुंच गई और उसे घायल कर दिया। जोंगतेल जख्मी हालत में लीगॉन के साथ बिताई पलों को याद करने लगी। इधर शिंजे को लिलिम ने कॉल करके उसे कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम इस दुनिया में कैसे आए तो आकर मुझसे मिलो। शिंजे भी बिना डरे लिलिम से मिलने चला गया। दरअसल उस वक्त शिंजे और उसकी असली माँ कर्ज में डूब गए थे और ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने वाले थे। तभी लिलिम वहां पहुंच गया और उसने उनकी मदद करने का वादा किया, लेकिन बदले में शिंजे की माँ को उसे दूसरी दुनिया में भेजना होगा। शिंजे को भी सब कुछ याद आ जाता है। लिलिम उसे कहता है कि अब मेरे एहसानों को चुकाने का समय आ गया है। तुम्हें मेरे लिए लीगॉन को मारना होगा। ऐसा ना करने पर लिलिम शिंजे की असली माँ को मार देगा। अब बेचारे शिंजे के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद लिलिम उन सब से मिलने नारी के कैफे आया। उन सब ने पहले उसे नहीं पहचाना, पर जब उसे पता चला कि वो लिलिम है तो उसके होश उड़ गए। उसने उन सब से कहा कि जाकर बता दो अपने राजा से कि तैयार हो जाए। जिस दिन लीगॉन की माँ मरी थी वो दिन जल्द ही आने वाला है। इस बार मैं उस दिन कुछ ऐसा करूंगा जिसे लीगॉन जिंदगी भर याद रखेगा। लिलिम के जाने के बाद जोंगतेल जैसे तैसे जख्मी हालत में नारी के कैफे पहुंची। लूना को अरेस्ट कर लिया गया और एक गैरेज में पूछताछ के लिए ले जाया गया। उन लोगों ने लीना से पूछने की कोशिश की कि उसने किसके कहने पर लीगॉन को जहर दिया था, मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर जोंगतेल ने शिंजो और जोयान से कहा, तुम लोग बाहर जाओ, मैं अकेले में लूना से बात करना चाहती हूँ। उस वक्त लूना की तबीयत भी खराब थी। लूना की बातों से जोंगतेल को कहीं न कहीं पता लगा कि वो बस उसके पिता का प्यार पाना चाहती थी, जो कभी उसे नहीं मिला। इसीलिए उसने जोंगतेल पर हमला किया ताकि उसे मारकर उसकी जगह ले सके। यहाँ लीगॉन पास्ट में 4 महीने का समय बिताकर वापस अपने प्रेजेंट में आ चुका था। वो सीधा जोंगतेल के पुलिस स्टेशन गया। हालांकि वो तो नहीं मिली, मगर उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी, जहाँ उसने देखा कि साल 2020 चल रहा है। तब जाकर उसकी जान में जान आई। अगले ही पल जोंगतेल पुलिस स्टेशन आई। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। फिर लीगॉन जोंगतेल को हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि वो अभी जख्मी थी। जोंगतेल ने लीगॉन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसे डर था कि कहीं वो फिर से उससे दूर न चला जाए। लीगॉन ने उसे वादा किया कि अब वो कभी उससे दूर नहीं जाएगा। फिर जब जोंगतेल की आंख लगी तो लीगॉन ने शिंजे और जोयान को कॉल करके लिलिम के बारे में पूछा। शिंजे ने उसे बताया कि लिलिम ने मुझे मेरी माँ को मारने की धमकी दी थी। उसी वक्त सॉन्ग भी उन्हें नजर आई, जिसे लिलिम हमेशा कैद में रखा करता था। लीगॉन सॉन्ग से बात करता है और सॉन्ग अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार लीगॉन को ठहराती है। सॉन्ग का बेटा ली जेह्यून लीगॉन का हमशक्ल था, इसीलिए लिलिम ने उसकी जान ले ली। यहाँ लीगॉन बताता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे लिलिम के किए गए सारे गुनाहों का बदला लिया जा सकता है। हालांकि इसके बाद वो शायद जोंगतेल को कभी वापस न मिल पाए। जोयान ने भी उन सब और उसके भाई बहनों को बाय बोलकर विदा लिया, क्योंकि हो सकता है कि वो इस मिशन से लौटकर ना आ सके। लीगॉन ने जब ये बात जोंगतेल को बताई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। पास्ट में जाकर लिलिम को बांसुरी का टुकड़ा लेने से रोकना। ऐसा करने से हो सकता है कि जोंगतेल की मेमोरी से लीगॉन हमेशा के लिए मिट जाए। इससे वो सभी लोग जिन्हें लिलिम ने दूसरी दुनिया में आकर मारा था, उन सब की किस्मत पलट जाती। फिर कू लिलिम से मिलने आई, पर उसने कू को मार दिया, क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं रही। तभी समय रुका और लिलिम जान गया कि लीगॉन कोरिया साम्राज्य लौट आया है। मिशन पर जाने से पहले लीगॉन ने गार्ड से कहा कि शिंजे की माँ को ढूंढ लाए। शिंजे ने उसकी माँ से वही सवाल किया कि आपने मुझे उसके हवाले क्यों किया था। शिंजे ने लीगॉन का शुक्रिया किया, क्योंकि उसने उसे उसकी असली माँ से मिलवाया था। यहाँ लिलिम भी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक सॉन्ग ने आत्महत्या कर ली। उसने तुरंत डॉक्टर को सॉन्ग का चेकअप करने बुलाया। उसी वक्त समय फिर से रुका तो लिलिम गन लेकर लीगॉन से मिलने पहुंच गया, मगर लीगॉन उसे एक कदम आगे था। उसने एकदम जबरदस्त प्लानिंग कर रखी थी। जोयान और शिंजे लिलिम को पकड़कर दोनों दुनिया के बीच वाली जगह ले गए। फिर जब उस जादुई बांसुरी के टुकड़े को जोड़ा गया तो एक अलग दरवाजा खुला, जो लिलिम हमेशा से खोलना चाहता था। लिलिम ने लीगॉन को उस दरवाजे में जाने का लालच दिया, क्योंकि उस दरवाजे में जाने वाला शख्स हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लीगॉन कहता है, मेरा मकसद अमर होना कभी नहीं था,
बल्कि मैं अतीत में जाकर उन सभी चीजों को ठीक करना चाहता हूँ जिन्हें तुमने बिगाड़ा है। शिंजे और जोयान भी उसके साथ जाने को तैयार थे, लेकिन वो वापस लौट पाएंगी या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। लीगॉन के कहने पर शिंजे लिलिम को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ उसने लिलिम से पूछताछ की। तभी जोंगतेल ने आकर शिंजे से पूछा, तुम लोगों ने लिलिम को कैसे पकड़ा? शिंजे ने उसे कुछ नहीं बताया। वो उसे लीगॉन के प्लान के बारे में नहीं बताना चाहता था। इधर महल में लीगॉन की असिस्टेंट ने अनाउंसमेंट करवाई कि अगर इस मिशन में राजा को कुछ भी होता है तो उसका भाई, जो कि फिलहाल विदेश में है, उसे अगला राजा बना दिया जाएगा। जोंगतेल को डर था कि लीगॉन जरूर उसे कुछ छिपा रहा है, इसीलिए वो अकेली ही लिलिम से बात करने चली गई। उसने लिलिम से पूछा कि बांसुरी का आधा टुकड़ा कहाँ है। इसके बाद जोंगतेल ने लूना से कहा कि अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम मेरे पिताजी का ख्याल रखना। असल में जोंगतेल को लीगॉन के प्लान का अंदाजा हो गया था। वो लिलिम को अपने साथ जंगल ले जाना चाहती थी ताकि वो खुद अतीत में जाकर सब ठीक करे। जोंगतेल खुद भी उसके साथ जाने वाली थी ताकि लीगॉन को ढूंढकर अपने साथ ले आए, मगर शिंजे उसे ऐसा करने से रोकता है। हो सकता है इससे जोंगतेल ही वापस ना आ पाए। यहाँ लीगॉन ने किम को अलविदा कहा। फिर कुछ देर बाद वो और जोयान अतीत के उस समय में पहुंच गए जब लिलिम ने राजा को मारा था। सबसे पहले उन्होंने प्रिंस बोयान के बेटे को बेहोश किया, क्योंकि उसी ने आगे चलकर लिलिम को भागने में मदद की थी। इसके बाद लीगॉन ने जोयान को बाहर रुकने को कहा और वो लिलिम को रोकने अंदर चला गया। जोयान चाहता था कि वो भी लीगॉन के साथ जाए, उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इस तरफ जोंगतेल लिलिम के साथ दोनों दुनिया के बीच वाली जगह पर खड़ी है। उसने लिलिम को गन दिखाते हुए कहा, अगर चालाकी की तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लिलिम हंसने लगा, क्योंकि उस जगह में हथियार काम नहीं करते। इस तरफ लीगॉन और जोयान ने मिलकर लिलिम के सभी आदमियों को मार गिराया, लेकिन यहाँ किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। नन्हे लीगॉन ने जादुई बांसुरी को काटने के लिए अपनी तलवार निकाली, मगर इस बार बांसुरी का एक टुकड़ा जो जोंगतेल के हाथ में था वो गायब हो गया, क्योंकि इस बार उसने बांसुरी को नहीं काटा। लिलिम जोंगतेल से कहता है, क्योंकि लीगॉन ने सब कुछ पलट दिया है, इस वजह से बांसुरी का टुकड़ा गायब हो गया। हो सकता है जो टुकड़ा लीगॉन के पास था वो भी गायब हो गया हो। उस वक्त लीगॉन लिलिम के पीछे भाग रहा था और यहाँ जोयान नन्हे लीगॉन को प्रोटेक्ट कर रहा था। लिलिम बांसुरी चुराकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने ही वाला था कि लीगॉन ने उसे खत्म कर दिया। इधर जोंगतेल ने भी लिलिम को गन से उड़ा दिया। जो गन पहले उस जगह काम नहीं कर रही थी वो अपने आप काम करने लगी। फिर सीन उस छोटे बच्चे पर शिफ्ट होता है जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो लड़का हमें बताता है कि दो दुनियाओं के बीच का रास्ता अब बंद हो चुका है। इसके बाद वो हमसे पूछता है कि क्या मैं सब कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दूं या कुछ बदल दूं, मानो वो लड़का कोई भगवान हो, उस जादुई बांसुरी का मालिक हो, जो भी उस बांसुरी का गलत इस्तेमाल करके एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाएगा और दोनों दुनिया में उथल पुथल करेगा, उसका अंजाम बुरा होगा। उस हादसे के बाद सभी लोगों की किस्मत पलट गई, मगर उस औरत सॉन्ग का क्या हुआ जिसकी शक्ल लीगॉन की माँ जैसी थी? वो अब खुश नजर आ रही है। इस बार जब शिंजे और उसकी माँ खुदकुशी करने जा रहे थे तब उन्हें लिलिम ने नहीं बल्कि प्रिंस बोयान ने बचाया। लूना जो उस वक्त बच्ची थी वो कू की माँ की मछली की दुकान में मछली चुराने जा रही थी। तभी कू जो खुद भी बच्ची थी उसने उसे देख लिया और उसकी मदद की। वहीं जोंगतेल अपनी सारी यादों के साथ वापस अपनी दुनिया में लौट गई, मगर इस बार उसकी जिंदगी थोड़ी अलग है। उसने अपनी दुनिया में लीगॉन जैसा दिखने वाला एक शख्स तो देखा, पर उसने जोंगतेल को नहीं पहचाना। जोंगतेल के दिल में अभी उम्मीद थी कि लीगॉन उससे मिलने आएगा, और यहाँ हमें पता लगता है कि लीगॉन हर रोज जोंगतेल को मिलने जाने की कोशिश करता, पर वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता। ऐसे ही किसी दुनिया में एक लड़की की शक्ल जोंगतेल से मिलती है, पर वो लीगॉन को नहीं पहचानती। लीगॉन हर दिन बिना थके जोंगतेल की तलाश में एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाता रहता। फिर आखिरकार एक दिन वो उस समय में पहुंच गया जहां जोंगतेल प्रेजेंट में रह रही थी। जोंगतेल ने भी उसे देखते ही उसे गले से लगा लिया। जोयान के घर उसकी ट्विन सिस्टर ने जन्म लिया है। उन सब और नारी अब खुशी खुशी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिंजे कोरियन साम्राज्य में पुलिस ऑफिसर बन गया है। वो और लूना रिलेशनशिप में है। आखिर में हम देखते हैं कि लीगॉन और जोंगतेल अब साथ मिलकर अलग अलग दुनियाओं की सैर करने लगे हैं। वो कभी किसी दुनिया में घूमने जाते तो कभी किसी और दुनिया में, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आपको इसी तरह की कोरियन ड्रामा की कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फिर मुलाकात होती है एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।